बिल्कुल बनते सरकार। जो सरकार मेरे काम करेगा उसी को सरकार बढ़ेगा। हम एक गरीब मजदूर किसान है। हमारे बात पहले सुनिए, मोदी हो या चाहे वो कोई भी हो, हम एक गरीब मजदूर किसान है। यहाँ जो है ना सर्वे आज तक हम लोग जानबे नहीं किए कि सर्वे कैसा होता है। वो तो आज आपको देखें कि आप सर्वे कर रहे हैं। सांबी जी भी आ गई, उनको भी सीट मिला, वो भी जीत गई। वो भी जीत गई। वो तो मान लीजिए इंडिया का हवा है, मोदी का लहर था, वो जीत गया। यही सब जैसे दिल्ली में बोला गया बिहार में फ्री हो जाएगा तो आप तो वोट दे दीजिएगा। जी जरूर सर, फ्री प्लस रोजगार भी होना चाहिए, सब तरह से फायदा होना चाहिए ना। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, ये तुर्की पंचायत का है। यहाँ पर 11,000 से अधिक वोट हैं, 15,000। लेकिन हम बता दें, ये जो वोट है आपको हम बता दें, ये आपको कम से कम उस जगह की बात हम बता रहे हैं जहां 10,000 वोट से रामचंद्र शाह चुनाव जीते हैं, इसे हाईघाट विधानसभा में। और हम आपको बता दें कि 2010 में अमरनाथ गामी 6,000 से जीते थे। फिर 2015 में वही अमरनाथ गामी जदयू में आगे आरजेडी के साथ तालमेल हो गया था, तो वो 36,000 से मार्जिन से जीते। समझिए, 67,000 बताया था और 36,000 के मार्जिन जीते। वही रामचंद्र शाह 2020 में अचानक उनको टिकट मिला। अंदाजा, आपको अंदाजा था कि रामचंद्र शाह? नहीं, हम लोगों का अंदाजा नहीं था कि रामचंद्र शाह का टिकट मिलेगा। वो तो मान लीजिए कुत्ता के पूंछ में जो है टिकट बांध दिया, वो जीत गया। तो आखिर एक बात बताइए, जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, जैसे आप मेहनत करते हैं, ये लोग मेहनत करते हैं, इन लोगों को सर्वे कैसे होता है? हम लोग तो सर्वे करके बताते हैं कि कौन सा। देखिए, सर्वे यहाँ जो है ना, सर्वे आज तक हम लोग जानबे नहीं किए कि सर्वे कैसा होता है। वो तो आज आपको देखें कि आप सर्वे कर रहे हैं। सांबी जी भी आ गई, उनको भी सीट मिला, वो भी जीत गई। वो भी जीत गई। वो तो मान लीजिए इंडिया का हवा है, मोदी का लहर था, वो जीत गया। यही बात है। अभी भी तो देखे, चाय के दुकान पर हम हैं और देखे चाय के दुकान पर चाय की चुस्की के साथ सभी लोग देखे यहाँ पर हैं। देखे, चाय की चुस्की के साथ सब बात कर रहे हैं, क्योंकि देखे सवाल है विकास का। जब दिल्ली में मोदी के नाम पर चुनाव जीत गए, तो अब बिहार में इस बात की चर्चा हो रही है कि मोदी ने जो वादा किया है वहाँ, या केजरीवाल ने जो वहाँ वादा किया था कि 500 रुपए सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, 2500 रुपया पेंशन, इन तमाम लोग जो है वो बिहार में होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है, बिहार में ये सब चीज की मांग होनी चाहिए? देखिए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। जो मान लीजिए हमारे बिहार में जो है, अगर मान लीजिए 500 रुपया में गैस दे रहा है, 20 रुपये किलो चीनी कर रहा है, 10 रुपये किलो आटा हो जाएगा, 15 रुपये किलो चावल हो जाएगा, महंगाई का दर अगर कम हो जाता है तो हम यहाँ भी जो है बीजेपी की सरकार हो जाएगी। हमें करना छोड़ देगा कि घर बैठे हमको जो है सो अनाज मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो हमका फ्री मिल रहा है, गैस हो जाएगा 500 में, बिजली फ्री हो जाएगा, तो काम क्या करेगा? सब घर में सुतल रहेगा। नहीं, काम तो करेगा। जिसको काम का लत लगल है तो काम करबे करेगा, क्योंकि काम से ही विकास होगा। मोदी अगर मान लीजिए हमको 50,000 उसे घर में बिठा देगा तो उससे विकास नहीं होगा, लेकिन उसके साथ हमको काम भी करना है, वर्क भी करना है, मेहनत भी करना है, तभी ना विकास कर पाएंगे। यहाँ 11,000 वोट है। क्या लगता है कि ये वोट किसको मिला था? देखिए, इस बार का जो समीकरण बन रहा है, इस बार का जो है हमारे जो है ये क्या नाम है, अगर आर.के. चौधरी आते हैं यहाँ से, अगर निर्दलीय भी आ जाएंगे तो उनको जो है सीट फाइनल है। क्या किया सब दिखाइए, यहाँ बैनर पोस्टर आर.के. चौधरी का लगा हुआ है। आज करीब 20 साल से अगर पद पर भी नहीं है तो हर जनता के सुख और दुख में खड़े रहते हैं। जैसे कोरोना काल में सैकड़ों आदमी को जो है दिल्ली से लाया यहाँ, उनका जो है व्यवस्था किया दिल्ली में, बम्बई में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, ऐसा काम किया वो कोरोना काल में सबको लाया। जी। अच्छा, देखिए, हम बता दें कि देखिए बैनर पोस्टर उनका कई जगह हम देख रहे हैं। बाबा, जकरा वोट दिलिए वो काम केलक कि नहीं केलक? ना, तो फिर आज तक नहीं देखली हम बउआ जे एते गो भ गेली है, आज तक नहीं। अच्छा, तो की करबे? जनता तो एना मूर्ख बने छे, लेकिन आप की करबे से बताओ। आब तो आर.के. चौधरी के लइयो। आप आर.के. चौधरी के केना जान छी? भेटो घाट होइया कि ओहिना? उ बराबर आबै छथिन। जी, आर.के. चौधरी जखनी मन बोले कनियो काम में बोलेलखिन तब तुरंत आबै छथिन। देखिए, चाय की दुकान पर सुबह सुबह जो भीड़ होती है और सच्ची बात बोलते हैं, युवाओं से भी हम बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली का तो चुनाव देखे, परिणाम भी देखे, जी, क्या लगता है फ्री का चीज बिहार में भी होगा, बिहार में भी होना चाहिए? देखिए सर, होना चाहिए, अनिवार्य है।
और रही बात यदि एनडीए में सब अच्छा ढंग से हुआ तो हो सकता है यहाँ पर भी। तेजस्वी भी तो बोल रहे हैं ना 2500 रुपया हम देंगे, माई बहन योजना 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो ये भी तो युवा है, उनको क्यों नहीं देंगे? जो भी बोल रहे हैं होना भी चाहिए, न समझे, सबका अपना अपना सत्ता होता है और जनता जो उनका अच्छा लगे उनको सपोर्ट करेंगे। तो आखिर अंतर क्या लगा तेजस्वी में और अगर इधर देखें? अभी तो मान लीजिए तेजस्वी जी की सरकार नहीं है, वो प्रयास में है, होना भी चाहिए। करें कि हम रोजगार दिए हैं इतना तो हम करेंगे, प्रयास तो सब सा रखता है ना। अच्छा, फ्री का आप लोग समर्थन करते हैं, युवा हैं, बताए फ्री में देंगे तो होगा? क्या चीज है? फ्री में अगर सब जैसे दिल्ली में बोला गया बिहार में भी फ्री हो जाएगा तो आप लोग वोट दे दीजिएगा? जी जरूर सर, फ्री प्लस रोजगार भी होना चाहिए, सब तरह से फायदा होना चाहिए ना। अच्छा, इस बार विधायक जो चुनाव यहाँ से जीते, जी कभी उनका दर्शन हुआ, कभी आए आपकी समस्या के लिए, सुख दुख के लिए कभी? अभी तक तो सर नहीं आ पाए हैं। अच्छा, उनकी योजनाओं से कोई आपका विकास का काम हुआ? अभी तक सर मेरे गांव में एक भी उनका योजना नहीं चल रहा है, आप देख सकते हैं कहीं पर भी जाके। वोट तो आपने दिया ना? हाँ दिए थे, दिए थे कि नहीं कभी देखने भी? विकास के लिए सर दिए हुए थे, लेकिन अभी तक उनका कोई भी विकास नहीं देख रहे हैं। और दूसरा कौन है आपका, और कौन है जैसे नजर में? मान लीजिए एक सर्वे हो रहा है कि अगर बहाघाट विधानसभा से कौन ऐसा एक्टिव है जिसको टिकट मिले या किसी दल में? देखिए सर, हम लोग के बीच अभी जो है आर के चौधरी जी बराबर अभी तक जुड़े हुए हैं और उनको जगह मिलना चाहिए। यदि पार्टी इस तरह से उनको कोऑपरेट करते हैं तो होना चाहिए। लेकिन हम तो मतलब क्या करते हैं वो, हम तो ये नहीं समझ पाए, ना विधायक है, ना कोई ऐसा जनप्रतिनिधि है, ना मुखिया है, ना कुछ है, तो फिर क्या करते हैं वो, क्या करते हैं आप लोग के लिए? वो सर देखिए अभी नहीं, एक बार आए थे लोजपा से लड़ने के लिए, उसी समझ से देख रहे हैं उनको जो है पब्लिक के बीच में रहते हैं। मैंने मीठा बोलते हैं इसीलिए? मीठा बोलते नहीं सर, वो आते जाते रहते हैं और सब लोग दूसरे के साथ शादी फंक्शन सब जब जैसे बुलाते हैं सब आ जाते हैं। अच्छा, कोरोना काल में कहते हैं सबके जो दिल्ली से सबको लाए थे वो बोल रहे थे? जी, कोरोना टाइम में भी मन व्यवस्था किया। दूसरी बात, उसके बाद सर क्या क्वारंटाइन में जो होता है एक्सपेक्ट टाइप का, ये भी करवाए हुए थे और कुछ आर्थिक सहयोग भी दिया गया था। जो गरीब लोग हैं, जो परेशान हैं, जी उनका आईडी से भी देखे हुए थे। और दूसरी बात, शादी ब्याह में भी कहीं कहीं देखे हुए तो पैसा भी देते हैं। तो मतलब सामाजिक काम करते हैं? जी हाँ, सामाजिक। जी जी जी। देखिए अभी फिलहाल सर देखिए सब ठीक है, और वैसे यदि टिकट मिलेगा तो उनको सब सपोर्ट किया जाएगा। मतलब आप लोग चाहते हैं कि आर के चौधरी यहाँ? सर बदलाव तो जरूरी है सर, मतलब बदलाव जो चला काम नहीं किया उसको बदलना? जी जरूर है सर। चलिए ठीक है। और भी के हाँ सर बोलिए। तेजस्वी की सरकार नहीं बनते हैं? बिल्कुल बनते सरकार, जो सरकार मेरे काम करेगा उसी को सरकार बनाएगा। हम एक गरीब मजदूर किसान है, हमारे बात पहले सुनिए, मोदी हो या चाहे वो कोई भी हो, हम एक गरीब मजदूर किसान है। हमारे पास में ऐसा समस्या है, जो खाद का बोरी 270 रुपया में मिलता है, वो उस जाते हैं एजेंट के पास तो 300 का बोरी 400 का बोरी देते हैं। बिजली का बिल साला चलाते हैं 1 घंटा, 12 तो लेता है 4 घंटा का यूनिट। 1 घंटा चलाते हैं तो 4 घंटा को। अच्छा, घर में बल्ब जलाते हैं साला को 50-60 रुपए महीना, हम गरीब आदमी उसको लेकर आ जाता है 700 रुपए महीना। तो जो सरकार हमको किसान मजदूर का 6000 रुपया मिलता है किसान का, सो बताइए सर। हमको कुछ नहीं मिल रहा है, 6000 रुपया किसान को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। कहीं नहीं मिला कर सबको, तो किसान सबको तो कहाँ मिल रहा है? हम बिचौलिया को पैसा नहीं दिया, हमको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। यहाँ बिचौलिया खाते हैं, बिचौलिया कहता है पहले 2000 रुपया जमा करो। एक इंदिरा आवास लेने के लिए जाता है, वहाँ 20,000 रुपया का डिमांड करता है। एक शौचालय लेने के लिए जाते हैं, वहाँ 2000 रुपये का डिमांड करता है। तो कैसी सरकार? भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। और क्या बतावे विशेष? 4 किलो अनाज में तो फिर 1 किलो खा, 4 किलो अनाज में तो बहन जो 3 महीना से भूखे मरा, 3 महीना से अनाज नहीं मिला है, अनाजो नहीं मिला न 3 महीना से अनाज नहीं मिला है। अच्छा, ये बताइए कि अब इन तमाम बातों का अब फ्री का बात चल रहा है, अब जो आ रहा नेता सबका हम फ्री देंगे, चाहे तेजस्वी हो चाहे मोदी हो या तो 50 वर्ष की उम्र हो गया, कोई आज तक फ्री नहीं दिया है, कहीं नहीं, कोई नहीं। किसी ऑफिस में जाते हैं तो कहता है बाहर बैठो, बाहर बैठो। क्या है भाई, जनता का कुछ नहीं है, तानाशाही सरकार है, अफसरशाही सरकार है। देखिए ये तमाम लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जनता जो है, जो चाय दुकान पर हम पहुंचते हैं तो बहुत सी सच्चाई का सामना करना पड़ता है हमें भी, क्योंकि बहुत सी बात हम भी समझते हैं कि जनता को 6000 रुपया मिल रहा है, जनता को खाद मिल रहा है, जनता को अनाज मिल रहा है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि यहाँ जनता को बहुत सी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर इन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। देखिए बता दें, यहाँ भी कई है, ये भी थे। क्या आप लोगों को दिक्कत होता है कि नहीं?
राशन पानी कहाँ मिलता है सर? 4 किलो अनाज 5 किलो नहीं मिलता है। नहीं, हमको तो 35 किलो वाला है, वो क्या कहते हैं पीला कार्ड वाला। 35 किलो वो भी नहीं मिल रहा है। कितना दिन से नहीं मिल रहा है? ये 2-3 महीना हो गया। आप लोग किसान हैं क्या? नहीं किसान, हाँ किसान तो खेती बाड़ी भी है। तो पैसा मिल रहा है? नहीं किसान वाला नहीं मिल रहा है। खाद दूध मिल रहा है? नहीं कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ मिल रहा है? नहीं। अब बिजली का कितना मिलता है? बिजली के तो वो लगा रखा है, तो कोई महीना में 400, 300, 400 ऐसे आता है। ये सब कह रहा है कि दिल्ली में जो तो फ्री सब हुआ, वो अगर आप लोग को मिल जाए 500 रुपया में सिलेंडर मिल जाए, 200 बिजली फ्री मिल जाए, 2500 रुपया पेंशन, तो आप लोग दीजिएगा वोट किसको दीजिएगा? सब तो कह रहा है आपके, हम लोग को यही चाहिए, फ्री वाला चाहिए। हाँ तो और क्या फ्री वाला चाहिए हम लोग सबके, जो हम लोग सबके फ्री करेगा तो हम जी उसी के वोट देंगे। तो देखिए, हम बता दें कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी अपनी बातों को रखते हैं, और चाय की दुकान पर जब हम आते हैं तो चाय की दुकान पर ही यहाँ की सच्चाई पता लगती है कि लोग आखिर क्या चाहते हैं। 11,000 वोट का मतलब समझ लीजिए, ये वो 11,000 वोट है जो किसी का तख्ता बदल सकती है। ये वो 11,000 वोट है, अगर एक बार यहाँ के 5 गांव में, तुर्की पंचायत के 5 गांव के अगर 11,000 से अधिक वोटर एक बार अगर साइलेंट हो जाए तो रामचंद्र शाह क्या, एनडीए क्या, आरजेडी क्या, कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। इसलिए इस गांव में हम पहुंचे हैं क्योंकि इस गांव का बहुत ज्यादा पकड़ है, वोट बैंक पर पकड़ है। यहाँ से आर.के. चौधरी का नाम ज्यादा लोग ले रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कोरोना से लेकर के अभी तक आर.के. चौधरी यहाँ के सामाजिक काम करते हैं, घर में जाते हैं, और यहाँ पर लोग उनको अच्छी तरीके से जानते भी हैं। पहली बार चुनाव लड़े थे तो कोई नहीं जानता था, लेकिन इस बार उनका दुर्भाग्य था कि हाँ घाट से बहादुरपुर चले गए। लोग कहना कि अगर निर्दलीय भी आर.के. चौधरी लड़ते हैं तो इस क्षेत्र में चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ घर घर वक्त पड़ने पर लोगों के पास आते हैं। तो देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज, क्योंकि हम आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, सभी के बारे में जानना चाहते हैं पूरे हाईघाट विधानसभा क्षेत्र से कि कौन सा व्यक्ति टिकट का असली हकदार है। तो देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद है हम। धन्यवाद।